बेटा चलो खाना खा लो। नहीं मम्मा, मुझे अभी नहीं खाना। क्यों बेटा? देखो छोटे बच्चे अगर खाना नहीं खाते हैं ना तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है? लो अच्छा चलो, आज दीपू को मम्मा अपने हाथों से खाना खिलाएगी। नहीं मम्मा। दीपू क्या बात है, छोड़ो इसे, छोड़ो ये। देखो जिद नहीं करते दीपू, फिर मम्मा आपसे नाराज हो जाएगी और आपकी पिटाई करेगी, समझे आप? चलिए चलो खाना खाओ। अरे क्यों डांट रही हो बेटे को? हाँ? देखिए ना, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है और तो और स्कूल का डब्बा भी ऐसे ही ले आया, न जाने क्या बात है। क्यों बेटा, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? पापा मन नहीं कर रहा। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं लगती इसकी? बुखार तो नहीं है? अरे बुखार तो नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं पता, आप ही झेलिए इसको, आप ही संभालिए अपने बच्चे के नखरों को, ठीक है? मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। सुनीता। अरे सुनो, देखो बेटा। अरे ये लल्ला खाना क्यों नहीं खा रहा है? अरे किशोरी, तूने कुछ कहा क्या? ये लल्ला खाना नहीं खा रहा है और ये लल्ला रो क्यों रहा है भाई? बाबूजी मैं भी तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं क्या बात है। तू हट पीछे, तेरे को तो पता ही नहीं है बच्चों से कैसे बर्ताव करते हैं। देख, मैं अभी 2 मिनट में लल्ला को खाना खिला के दिखाता हूँ। आजा लल्ला, आ बेटा मेरे पास। तेरे बाप को तो कुछ पता ही नहीं है कि बच्चों से कैसे पेश आना चाहिए, है ना? मैं अपने लाडले को खाना खिलाता हूँ। अच्छा बेटा एक बात बता, बड़ा बड़ा होके क्या बनेगा लल्ला? हाँ, इंस्पेक्टर। अरे अरे हट जाओ, सब लोग डर जाओ, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। दादू मैं खाना खा लूंगा। आप मुझे प्रॉमिस करोगे कि मैं जो बोलूं आप मेरी बात मानोगे? बेटा मैंने तेरी कभी कोई बात मना करी है? तू मेरे को तो बताएगा ना? तू बता मेरे को बता, बाकी सबको छोड़। दादू वो अंकल गर्मी में बैठते हैं और बहुत परेशान से बैठे रहते हैं, आप उन्हें घर ले आओ ना। बेटा वो अनजान आदमी है, कल को कोई हर्ज मर्ज हो गया तो बेटा लेने के देने पड़ जाएंगे ना। नहीं दादू, वो अंकल बहुत अच्छे हैं। अरे दीपू बेटा जिद नहीं करते। पापा प्लीज एक बार मिल तो लो उन अंकल से। अच्छा चलेंगे, कल चलेंगे, लेकिन अगर तू खाना खाएगा तो। ठीक है दादू। चलेंगे? चलो खाना खाते हैं, चलो आओ खाना खाते, आओ खाना खाते। तो बच्चा जब रोटी खाएगा तो बच्चे की हेल्थ बनेगी, और जब बच्चे की हेल्थ बनेगी तो बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा? इंस्पेक्टर। गुड, वेरी गुड। तो अब आपको इंस्पेक्टर बनना है तो आपको रोज रोटी खानी है, रोटी से नाराजगी नहीं। दादू हाँ बेटा। आप कल उन अंकल को ले आओगे ना? बेटा मैंने कभी भी तुम्हारी बात झुठलाई है आज तक? नहीं ना? तो हम जरूर लेके आएंगे। सुना आपने? अरे भाई कौशल्या। जी बाबूजी। भाई ये दीपू को ले जाओ। जी अब ये रोटी भी खा ली है, उसको नींद भी आ रही है, अब आप इनको सुलाइए। जी तो अब बच्चा सोएगा, ठीक है? और कल का पूरी समय याद है। चलो दीपू आओ, मम्मा के साथ आओ। बाय बेटा। बाय दादू। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। बाबूजी ये क्या कह दिया आपने? उस आदमी को घर लाने के लिए कह दिया? ना जाने कौन है, क्या करता है। बेटा बच्चा है, भूल जाएगा सुबह तक सब कुछ। हाँ भगवान करे भूल जाए। अच्छा दीपू, अच्छे से पढ़ना है स्कूल में, ठीक है? शैतानी नहीं करना। माँ आज पापा मुझे स्कूल लेने आएंगे ना? आज क्या है बेटा? माँ आप ही बताइए क्यों भूल जाते हो? कल दादाजी ने कहा था ना कि वो उन अंकल से मिलेंगे। क्या दीपू, तेरा भूत अभी तक नहीं उतरा है? चलो स्कूल जाओ। आप सब झूठे हो, मैं नहीं जाता स्कूल। दीपू सुनो तो। दीपू। दादाजी। दादू आपने तो कहा था ना कि आप उन अंकल से मिलोगे। और माँ? हाँ बेटा, हम आज जरूर आएंगे आपसे स्कूल में मिलने के लिए।
ठीक है? हैप्पी? हैप्पी। ओके बाय। बाय। सिया। माँ मेरा बैग। बाबूजी आपके लाड प्यार ने उसको बिगाड़ रखा है। अरे यार जाकर देखो तो सही क्या है, फिर देखते हैं क्या करना है। बाबूजी ये क्या कह रहे हैं आप? कोई भला ना पीछे पड़ जाए। बाबूजी एक बार फिर सोच लीजिए, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अरे यार तू इतना डरता क्यों है? खा खा के हट्टा कट्टा तो हो गया, पर दिल अभी भी चींटी की तरह है तेरा। अच्छा कुछ नहीं होगा। और हाँ, अगर ज्यादा कुछ हुआ भी तो पार्क में चौकी है ना, वहां चला जाइए। वहां पर वो वीरभद्र की ड्यूटी है आजकल। मेरा नाम ले दीजिए, कुछ नहीं होगा। अब जा ना। पापा वो रहे। पापा ये है। बाबा जी आप यहाँ धूप में क्यों बैठे हैं? आप अपने घर क्यों नहीं जाते? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? बेटा मुझे दमे की बीमारी है और जिसकी वजह से मुझे बहुत तेज खांसी आती है और उसकी वजह से दोपहर में मेरा पोता सो नहीं पाता और मेरी बहू। बाबूजी दिन भर तो आप खांसते रहते हैं, अब आप ही बताओ राहुल को मैं सुलाऊं या ना सुलाऊं? आप प्लीज बाहर जाके बैठो। घर के बाहर बैठने की बजाय मैं यहाँ पार्क में चला आता जिसकी वजह से मेरे बच्चों की बदनामी ना। सो तो ठीक है बाबा जी, लेकिन इस चिलचिलाती धूप में आप क्यों बैठते हैं? आप पेड़ की छाया में क्यों नहीं बैठते? बेटा मैं अपने आप को सजा दे रहा हूँ बेटा, सजा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। बाबा जी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका इलाज भी करवाऊंगा। अरे बेटा तुम क्यों तकलीफ उठाती हो? काफी जिंदगी कट गई है, रही सही जिंदगी भी काट लूंगा। शायद ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में यही लिखा है। बाबा जी ऐसी बातें नहीं करते, भगवान ने दीपू को आपकी मदद के लिए भेजा है। आप चलिए हमारे साथ। दादू प्लीज चलो ना। मेरे बेटे ठीक है बेटा चलो।
चले ये है बाबा जी। सदा सुहागन रहो बेटा। अरे आइए आइए नमस्कार। अरे अरे यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, अरे यहाँ बैठिए, आइए आइए, यहाँ बैठिए। बाबूजी ये है बाबा जी, और ये तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटा। जब तुम पार्क पे इनके साथ बातें कर रहे थे तो दीपू ने तुम्हारे फोन से फोन करके मुझे इनके बारे में सब कुछ बता दिया था। कौशल्या, जी बाबूजी। बेटा खाना परोसो। जी। और हाँ, आज से खाने में एक थाली और परोसना। जी बाबूजी, जैसा आप कहें। मैं गुड। दादू, दादू मैं खेलने जाऊँ? हाँ बेटा, जरूर जरूर जरूर। ओके बाय। अरे मेरे भाई बाबूजी, बाबूजी खाना तैयार है। अच्छा चलो बेटा, दीदी, आ जाइए। आइए आइए। आइए। लीजिए आप सब्जी भी, सब्जी भी डाल दो। आराम से खाइएगा चाचा जी, पेट भर के। हाँ बेटा, दिखाओ। शुरू करिए। लीजिए। बाबूजी। चाचा जी, करें। अरे चाचा जी, अरे बेटा, खुश रहो बेटा। कैसे हैं चाचा जी मैं आप? ठीक हूँ बेटा। आइए। ये बताओ दीपू बच्चा कहाँ है? अरे वो अंदर ही है चाचा जी, आप आइए अरे तो। बेटा, मैं तो उसके लिए खिलौना लाया हूँ। अरे चाचा जी, इसी क्या जरूरत है, आप आइए। हाँ बेटा, आप अच्छा। अंदर आइए। और चाचा जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ है क्या, और भला सच है क्या, सब सच है। अरे कौन है भाई?
भी तो नहीं है। तुम्हें भी ना छोटी छोटी बातों पर शक करने की आदत हो गई है। ऐसा है, मुझे ना शक करने की कोई आदत नहीं है। मैं तो बस तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम्हारे बाप को ना किसी चुड़ैल ने सेट कर रखा है। क्या मतलब? तुम तो बस मतलब ही पूछते रहना, और उधर तुम्हारा बाप सारा माल समेट कर अपनी सेटिंग के साथ निकल लेगा। तुम भी ना कुछ भी। चलो चलो सो जाओ, सुबह राहुल को स्कूल भी भेजना है। हेलो। हेलो, अरे सुनो, अभी अभी ना बुड्ढा घर से बाहर निकला है। मैं क्या कह रही थी, तुम एक बार जाके देखो ना। अरे भाई मैं दुकान देखूं या फिर? तुम भी ना हद करते हो। यहाँ सारी बस्ती उजड़ने वाली है और तुम्हें अपनी दुकान की पड़ी है। अच्छा भाई ठीक है, जा रहा हूँ। गौरव तुम जरा दुकान देखना यार, मैं भी आता हूँ। अरे कौन है? कहाँ घुसे चले आ रहे हैं अंदर? मेरे बाबूजी आए हुए हैं, मुझे उनसे बात करनी है। अरे लेकिन आप है कौन? आप हटिए, मुझे अपने बाबूजी से बात करनी है। अरे सुनिए, अरे कहाँ चले जा रहे हैं आप? अरे अरे रुको, बाबूजी, बाबूजी देखिए नहीं कौन है? अरे वाह, सुनिए, तभी मैं कहूँ कि बाबूजी को आजकल भूख क्यों नहीं लगती है, और माशाअल्लाह पहले से ज्यादा जवान भी लग रहे हैं। क्यों ना हो, अपना सारा वक्त यहाँ जो निकालते हैं। मेघा तो मुझे कई दिनों से कह रही थी कि बाबूजी ने अपना ठिकाना कहीं और तो नहीं बना लिया, और तो और बाबूजी आजकल ज्यादा रंगीन भी हो गए हैं। मुझे क्या पता था कि बाबूजी ने अपने लिए कोई और भी ढूंढ ली है। बस एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। वाह भाई वाह, शाबाश। तुम्हारी जैसी औलाद हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है? भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम होते कौन हो मेरे बाबूजी के बारे में सोचने वाले? कहीं कहीं तुम्हारी नजर हमारी जायदाद पर तो नहीं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहीं तुमने अपनी माँ मेरे बाबूजी के पीछे तो नहीं लगा दी? किसान उठा, मुझे बात करने दे। क्या चाहता है तू? अरे क्या चाहता है तू? है? तू मेरी सारी जायदाद दे दे, सारी जायदाद दे दे, बस मुझे चैन से मरने तो दे। बस अब मैं और नहीं सह सकता, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, अरे लेकिन मुझे क्या पता था।
तुम मेरा सारा राजपाट ले ले, सारा राजपाट ले ले, पर मुझे तू बख्श दे भाई, मुझे बख्श दे, मुझे चैन से मरने दे बेटा। मैं अब तेरे साथ नहीं रहूंगा, तेरे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। और तू क्या कहता है, ये जायदाद मांगते हैं? अरे जब मैं तेरी बीवी ने मुझे बाहर निकाल दिया था, मैं दमे का मरीज था, तो इन लोगों ने मुझे हंसी दी, मुझे बचाया मेरे दवा दारू की, और आज जो मैं खड़ा हूं ना, इन लोगों की वजह से खड़ा हूं। और तू कहता है कि ये मेरी जायदाद के पीछे है। और एक बात और सुन ले, मेरी मरने के बाद मेरी चिता को ये दीपू आग देगा, तू नहीं देगा, ये मैं अपनी वसीयत में लिख के जाऊंगा। तू मेरी आग नहीं देगा, मेरी चिता को आग नहीं देगा। बाबूजी मुझे माफ कर दो बाबूजी, मैं दौलत के लालच में अंधा हो गया था बाबूजी। आपने मेरा जीवन अपने खून से सींचा, और मैं इतना एहसास फरामोश के अपनी बीवी की बातों में आके अपने देवता जैसे बाबूजी पर शक किया। बाबूजी मुझे माफ कर दो, बाबूजी मुझे माफ कर दो। ए भगवान, ये सब कहने से पहले मेरी जुबान क्यों नहीं कट गई? बाबूजी मुझे माफ कर दो, गलती हो गई बाबूजी, मुझे माफ कर दो बाबूजी, मुझे माफ कर दो बाबूजी, बाबूजी मुझे माफ कर दो बाबूजी। और मैं नहीं सुनूंगा, और मैं नहीं सुनूंगा, बाबूजी मुझे माफ कर दो बाबूजी। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। सफर है ये तेरा, ये रास्ता है तेरा, तुझे जीना है मेरे बिना। माँ बाप क्या होते हैं? माँ बाप का अस्तित्व क्या होता है? साहब, माँ बाप का दर्जा भगवान से भी ऊंचा है, लेकिन हम बच्चे नहीं समझते कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या क्या यातनाएं सहते हैं, हमारे लिए क्या क्या जतन करते हैं। उनसे पूछो जिनको माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है, और जिन लोगों को माँ बाप का प्यार मिलता भी है वो अपने माँ बाप की परवाह ही नहीं करते हैं। कितने ही घरों में कितने ही माँ बाप अपने बच्चों के प्यार के लिए तरसते हुए, उनके दुष्कर्म सहते हुए अंधेरे में लुप्त हो गए हैं। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अब इंतहा हो गई है। अब हमें एक वृद्ध आश्रम का निर्माण करना ही पड़ेगा, जहां हम उन वृद्धों को आश्रय दे सकें जो अपने बच्चों की यातनाएं सहते सहते थक गए हैं। मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि अपने माँ बाप की लाठी नहीं बन सकते तो कम से कम उनकी लाठी तो ना तोड़ें। उनको उनके आखिरी दिनों में, उनके जीवन की गोधुली में खुश रखें। माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।